कि इस प्रदेश की जो खासतौर से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, उत्पीड़न और उनको जो इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो वो ये ठान के निकले थे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ खासतौर से इस प्रदेश की सर समाज की महिलाओं के लिए अब वो नहीं चुप बैठने वाले और उनको कोई भी बचा सकता है तो वो सिर्फ आदरणीय बहन जी बचा सकती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर अभी तक भी सही तरीके से अमल नहीं कर पाए हैं। मैं आप सभी लोग को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूं और आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों के साथ, आपके भाइयों के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ और इस प्रदेश की पूरी जनता के साथ पिछले 9 साल में सिर्फ धोखा हुआ है। इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी युवाओं को। 2 करोड़ नौकरियां देना तो छोड़िए, पिछले 4 साल में इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम किया है। कोरोना के वक्त कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन वो अभी तक उनका नौकरी छोड़िए घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। और उन लोग जब अपनी नौकरी और रोजगार की मांग करने जब जाते हैं तो उसके बदले उनको इस सरकार द्वारा सिर्फ लाठी और डंडे ही मिलते हैं। बल्कि आप लोग से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सिर्फ दुष्प्रचार और व्हाट्सएप और मीडिया की जो ये आजकल दुनिया है इसके तहत खाली झूठा प्रचार किया जाता है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जबकि बगैर कोई प्रचार किए आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार के वक्त 23,50,000 युवाओं को नौकरियां दिलाई थी और बल्कि कितने घरों घरों में रोजगार पहुंचाने का काम किया था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इनके असली चेहरे को पहचानिए और इनके छलावे और धोखे में ना पड़े। यहाँ पे सभी आई महिलाएं का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, खासतौर से आप सब जानती हैं हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी हैं और जो नारी शक्ति की ताकत है वो 4 बार दिखा चुकी है और नारी शक्ति की ताकत किसी और शक्ति की ताकत के सामने कोई टिक भी नहीं सकती है, ना कोई किसी का कोई हिम्मत है जो नारी शक्ति सामने आके बैठने की ताकत करे। मैं यही कहना चाहूंगा, जो शायद बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं होगा, कि हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से मैं लौता बेटा हूँ और मेरी 4 बहनें हैं जिनके साथ मैं बचपन से पला बड़ा हूँ और मुझसे ज्यादा, हमारे परिवार से ज्यादा शायद नारी शक्ति और नारी की इज्जत और सम्मान करना बहुत अच्छे से हमें भी आता है और जानते हैं। और इसीलिए मेरे पिताजी ने अभी 1.5 महीने के वक्त में 75 जिलों में जा जाके सब जगह अपनी बात रखी है और बहन जी के मैसेज को पहुंचाया है कि अब उनकी बारी है और इस खास तौर से इस प्रदेश की जितनी जनता है अब उनकी बारी है। इस बार आप सबको ताकत और सब अपनी बात मिलाकर हर जगह घर घर जा जाकर बहन जी की बात पहुंचानी है और हमारी आदरणीय माता जी ने यहाँ जो बातें आपके सामने रखी है घर घर जाके पहुंचाना है और ये बताना है कि इस बार 2022 में आपकी खुद की सरकार आ रही है और इस प्रदेश को वापस हम उत्तर प्रदेश जो हमारा था उसको वापस हम उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं। हमारे पिताजी ने जो अभी पूरे 75 जिलों जा के मेहनत करी है सिर्फ और सिर्फ इसी कारण कि इस प्रदेश की जो खासतौर से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, उत्पीड़न और उनको जो इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो वो ये ठान के निकले थे
कि इस बार सिर्फ और सिर्फ खासतौर से इस प्रदेश की सर समाज की महिलाओं के लिए अब वो नहीं चुप बैठने वाले, और उनको कोई भी बचा सकता है तो वो सिर्फ आदरणीय बहन जी बचा सकती हैं। और 2022 में अब सबको अपनी ताकत लगा के आदरणीय बहन जी की ताकत बढ़ानी है और उनको वापस 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मैं बस इन्हीं बातों के साथ यही कहना चाहूंगा, आज जो भी बातें हमारी आदरणीय माता जी ने आपसे कही हैं, इनको अपने साथ यहाँ छोड़ के नहीं, अपने साथ लेके जाइएगा। समझ तो आप लोग गए हैं, अब आपका ये दायित्व बनता है कि घर घर जाके जो यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाया, घर घर जाके अब आपको इन सब बातों को पहुंचाना है और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत। वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि बीएसपी पूरे देश में, विशेषकर यहाँ जातिवादी के शिकार करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा सर्व समाज में से खासकर गरीबों के हितों के लिए बनी एकमात्र अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पार्टी है, जिसे यूपी की तरह देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक भी हम लोग कामयाब नहीं बना पाए हैं। ये बड़े दुख व चिंता की बात है और इसका मुख्य कारण यहाँ है कि हमारे ये लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर अभी तक भी सही तरीके से अमल नहीं कर पाए हैं, जबकि बाबा साहब ने इन वर्गों के लोगों को यह कहा था कि मैंने अपने काफ़ी अथक प्रयासों व संघर्षों से इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इनके हित में बने कानूनों को लागू कराने के लिए इन वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य की सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथ में लेनी होगी, जिसके लिए इन वर्गों के लोगों को अपनी एक राजनीतिक मंच बनके वह उससे जुड़ना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इनका पूरे देश में एकमात्र मंच बहुजन समाज पार्टी ही है, अर्थात इससे इन लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी व उनके देहांत के बाद भी तथा मान्यवर श्री काशीराम जी के भी जीते जी वह केवल यूपी को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में इसमें हमें अभी तक भी पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि हमारे इन दोनों खास महापुरुषों ने इसके लिए इन वर्गों के लोगों को संगठित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और अब इस कार्य में इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर माननीय बहन जी भी पूरी जी जान से लगी हुई है। और ऐसा किए बिना, अर्थात इन वर्गों को बीएसपी में जोड़े बिना हमारी पार्टी केंद्र व राज्य की सत्ता में आसीन नहीं हो सकती। और इस मामले में यही हालत यहाँ आपके दिल्ली स्टेट में भी देखने को मिल रही है, जबकि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि जब तक केंद्र व राज्य में तथा यहाँ आपके दिल्ली स्टेट में भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जैसी अन्य जातिवादी व पूंजीवादी पार्टियाँ अपनी सरकारें बनाती रहेंगी, तो तब तक यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार अपने इन वर्गों के लोगों का पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान नहीं हो सकता और न ही इन्हें भारतीय संविधान में मिले खासकर आरक्षण व अन्य सुविधाओं
का भी पूरा लाभ मिल सकता है। और अब तो केंद्र व राज्यों में भी सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के को ही देकर इनके आरक्षण को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। और यहाँ बात मैं इसके लिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों के लिए अभी तक भी व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ ही ऐसी सरकारों के चलते ना ही इन पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार भी बंद हो सकते हैं। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से चलकर यहाँ अपनी पार्टी को के जनाधार को बढ़ाने में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और इस कार्य में आपकी मदद के लिए मुझे भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ भेजा है, जिसको पूरा करने के लिए आप लोग बहन जी को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। इस भरोसे के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से